भविष्यवक्ता होशे की पुस्तक। होशे दक्षिणी राज्य यहूदा से अलग होने के लगभग 200 वर्ष बाद इसराइल के उत्तरी राज्य में रहता था, जिसे वो कभी कभी एफ्राइम या याकूब भी कहता है। पहले राजाओं की पुस्तक से कहानी को याद करें। होशे को इसराइल के सबसे बुरे राजाओं में से एक यारोबाम द्वितीय के शासनकाल में परमेश्वर का संदेश देने के लिए बुलाया गया था। देश अराजकता की स्थिति में जा रहा था और वर्ष 722 ईसा पूर्व में दुष्ट अश्शूर साम्राज्य ने आक्रमण करके इसराइल को नष्ट कर दिया था। फिर से दूसरा राजाओं की पुस्तक में इस कहानी को देखें और होशे ने ये सब होते देखा था। ये पुस्तक उसके लगभग 25 वर्षों के उपदेश और लेखन का संग्रह है और ये अधिकतर काव्य रूप में है। इस पूरे संग्रह की रचना 3 मुख्य खंडों में की गई है। आइए अब गहराई में चलें और आप देखेंगे कि ये कैसे होता है। आरंभिक भाग गोमेर नाम की स्त्री से होशे के टूटे हुए विवाह की कहानी बताता है, जो व्यभिचार करती है। अब ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि क्या गोमेर विवाह से पहले अन्य पुरुषों के साथ सोई थी या फिर केवल उनके विवाह के बाद, लेकिन उन दोनों के 3 बच्चे हुए और फिर सब कुछ बिखर गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर होशे से कहता है कि गोमेर की अविश्वास योग्यता के बावजूद वो उसे ढूंढें और उसके प्रेमियों को उसका कर्ज चुकाएं और एक बार फिर से उसके साथ प्रेम और विश्वास योग्यता से रहे। और फिर परमेश्वर कहता है कि वैवाहिक संबंध का टूटना और फिर से जुड़ना, बच्चे, ये सब एक भविष्यवाणीय प्रतीक है जो इसराइल के साथ परमेश्वर के संबंध की कहानी बताता है। परमेश्वर इसराइल के लिए एक विश्वास योग्य पति के समान रहा है। उसने उन्हें दासत्व से बचाया। वो उन्हें सिनै पर्वत पर लाया, जहां उसने उनके साथ एक वाचा बांधी। परमेश्वर ने इसराइल से केवल उसी के प्रति विश्वास योग्य रहने को कहा। फिर वो इसराइल को प्रतिज्ञा के देश में लाया और इसराइल ने उस सारी भरपूरी को प्राप्त किया जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी, पर उन्होंने उसे कनानी देवता बाल की उपासना में चढ़ा दिया। इसलिए परमेश्वर के पास एक वैध कारण है कि वो वाचा को समाप्त कर दे और इसराइल को त्याग दे, और वो ऐसा करने के बारे में सोचता है। लेकिन ऐसा करने के बजाय वो कहता है कि वो एक बार फिर से इसराइल के पास जाएगा और उसके साथ अपनी वाचा को नया बनाएगा, और वो इसका कारण भी बताता है। ये पूरी तरह से उनके प्रेम, दया और विश्वास योग्यता के कारण है। फिर होशे बताता है कि इसका अर्थ क्या है। वो कहता है कि इसराइल के विद्रोह के परिणाम स्वरूप जल्द ही वे अन्य जातियों के द्वारा पराजित होंगे और निर्वासन में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी भविष्य की पुनर्स्थापना की आशा है। एक दिन इसराइल फिर से पश्चाताप करेगा और अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए वापस आएगा। और होशे कहता है कि परमेश्वर उन पर दाऊद के वंश से एक नया मसीहा राजा ठहराएगा, जो परमेश्वर की आशीष को लेकर आएगा। इस प्रकार यह आरंभिक खंड पुस्तक के सभी मुख्य विचारों को प्रस्तुत करता है। इसराइल ने विद्रोह किया है और परमेश्वर उसके कड़े परिणामों को लेकर आएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और दया इसराइल के पाप से अधिक शक्तिशाली है। और फिर पुस्तक के शेष खंडों में होशे की कविताएं इन विषयों को और भी गहराई से दर्शाती हैं। यहाँ इसराइल पर लगाए उसके आरोपों और उनके लिए उसके विलाप के 2 संग्रह हैं, और फिर इनमें से प्रत्येक की समाप्ति परमेश्वर की दया और भविष्य की आशा के विषय में एक बहुत ही आशापूर्ण कविता के द्वारा होती है। इस प्रकार अध्याय 4 से 10 में होशे इसराइल की अविश्वास योग्यता के कारणों और प्रभावों का वर्णन करता है। वो कई बार कहता है कि इसराइल में परमेश्वर के ज्ञान या समझ की कमी है। शब्द जानना के लिए इब्रानी शब्द यादा है, और ये केवल बौद्धिक गतिविधि से कहीं अधिक है। यह व्यक्तिगत संबंध पर ज्ञान का वर्णन करता है। यह किसी के विषय में जानने और सचमुच किसी को जानने के बीच का अंतर है। और परमेश्वर चाहता है कि इसराइल उसे ऐसे जाने जैसे कि वो उसके साथ संबंध में है। वो चाहता है कि वे अपने प्रति उसके प्रेम का अनुभव करें और ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जो उनके हृदयों और जीवनों को बदल दे, ताकि वे उसके बदले उससे प्रेम कर सकें। और इसीलिए होशे लगातार इसराइल की आराधना के पाखंड को प्रकट कर रहा है। वो निरंतर दिखाता है कि कैसे वे 10 आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, कैसे वे अपने समुदायों में गंभीर अन्याय होने दे रहे हैं, और फिर वे अपने पवित्र मंदिरों में जाते हैं और वे परमेश्वर को बलिदान ऐसे चढ़ाते हैं मानो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सब ठीक नहीं है। न केवल उनके पाखंड के कारण, बल्कि इसलिए भी कि वे इन सब अन्य देवताओं की उपासना कर रहे हैं।
वो कई बार बैतलहम और गिलगाल जैसे नगरों में बाल की वेदियों का उल्लेख करता है। और न केवल उन्होंने अन्य देवताओं के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की है, बल्कि होशे बार बार इसराइल पर मिस्र और अश्शूर के साथ अपने राजनीतिक गठबंधन पर भरोसा करने का भी आरोप लगाता है। अतः अपनी सुरक्षा के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय वे उन जातियों की तरह बनना चाहते हैं और पूरी तरह से अपनी सैन्य शक्ति पर निर्भर होना चाहते हैं। और परमेश्वर कहता है ये सब उन्हीं के सिर पर आने जा रहा है, क्योंकि कुछ ही समय में अश्शूर उन पर चढ़ाई करेगा और उनके देश को तबाह कर देगा। चेतावनी के इस दूसरे खंड में होशे ये दिखाने के लिए प्राचीन इसराइल के इतिहास का एक पाठ पढ़ाता है कि कैसे इसराइल का ये परिवार शुरू से ही अविश्वास योग्य रहा। वो कुलपिता याकूब के झूठ और विश्वासघात की ओर संकेत करता है। उत्पत्ति 27 और 28 को याद करें। वो जंगल में इसराइल के विद्रोह की ओर इशारा करता है। गिनती की पुस्तक को याद करें। वो उनके द्वारा भ्रष्ट राजा शाऊल की नियुक्ति को दर्शाता है, जो लोगों को पाप और विनाश में ले गया। पहले शमूएल की कहानियों को याद करें। ये सब होशे के कहने का तरीका है। इस परिवार में कुछ बातें कभी नहीं बदलती। अब होशे के पास क्या आशा है? अध्याय 3 से हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाने और पुनर्स्थापित करने के लिए कुछ करने जा रहा है, और ये अंतिम 2 अध्याय इसी विषय पर बात करते हैं। अध्याय 11 खूबसूरत है। यह कविता परमेश्वर को एक प्रेमी पिता के रूप में दर्शाती है, जिसने अपने पुत्र इसराइल को ऊंचा उठाया और फिर उसके साथ सब कुछ साझा किया। लेकिन पुत्र जब बड़ा हुआ तो उसने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया और उसकी उदारता का गलत फायदा उठाया। इसीलिए इस कविता में परमेश्वर भावनात्मक रूप से टूट चुका है। एक पल वो क्रोधित होता है और स्वाभाविक रूप से वो कहता है कि इसके गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन अगले पल उसका हृदय टूट जाता है और फिर वो कहता है कि वो अपनी दया और करुणा से भर गया है और वो अपने उस पुत्र को क्षमा कर देगा जिससे वो प्रेम करता है। वो कहता है, हे प्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया है। मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। और इसीलिए यद्यपि परमेश्वर ने अनुमति दी कि अश्शूर इसराइल को पराजित कर दे और इसराइल इसके परिणाम भुगते, फिर भी ये परमेश्वर का अंतिम निर्णय नहीं था। अभी भी आशा है। और आखिरी अध्याय भी इसी विषय में है। होशे इसराइल को पश्चाताप करने और फिर से परमेश्वर के पास आने को कहता है, लेकिन वो जानता है कि ऐसा बना नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा पहले भी कभी नहीं रहा। और परमेश्वर कहता है कि एक दिन वो उनकी भटकने की इस आदत को दूर कर देगा और सेंत मेंत उनसे प्रेम करेगा। परमेश्वर इस नए चंगाई पाए हुए इसराइल का वर्णन एक हरे भरे पेड़ के रूप में करता है, जो गहरी जड़ों और शाखाओं को फैलाएगा और सब जातियों को छाया और फल प्रदान करेगा। यह अब्राहम से की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा का रूपक है कि कैसे इसराइल को जाति जाति के लोगों के लिए आशीष बनना था। और परमेश्वर कहता है कि यदि कभी ऐसा होना है तो इसके लिए मनुष्य के हृदय का गहरा टूटापन और पाप से भरे स्वार्थ को ठीक करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह और चंगाई के सामर्थ्य की आवश्यकता होगी, ताकि परमेश्वर के लोग उसका प्रेम प्राप्त कर सकें और बदले में उससे प्रेम कर सकें। परमेश्वर यही करने की प्रतिज्ञा करता है। अब इस कविता की समाप्ति के बाद हम पुस्तक के अंतिम शब्दों को देखते हैं। वे एक संलग्न टिप्पणी की तरह है। ये उस लेखक के शब्द हो सकते हैं जिसने होशे की कविताओं को इकट्ठा किया और अब एक क्षण के लिए आपसे अर्थात पाठक से वो बात करना चाहता है। और वो कहता है कि कौन ऐसा बुद्धिमान और प्रवीण है जो इन बातों को समझेगा। दूसरे शब्दों में, होशे की कविताओं को यहोवा के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। अतः लेखक चाहता है कि आप ये जान लें कि उत्तरी इसराइल के लिए होशे की प्राचीन कविताएं केवल अतीत तक सीमित नहीं है। वे परमेश्वर के चरित्र और उसके उद्देश्यों और मानव स्वभाव के बारे में गहरे सत्य को प्रकट करती हैं। और यद्यपि परमेश्वर को मानवीय बुराई को दंडित करना चाहिए और वह ऐसा करता भी है, फिर भी उसका परम उद्देश्य, उसके हृदय की इच्छा यही है कि वो अपने लोगों को चंगा करें और उन्हें बचाएं। और होशे की पुस्तक इसी विषय में है।